हेलो स्टूडेंट्स, पीएनआर क्लासेस को ऑनलाइन पढ़ने का आपका स्वागत है। आज हम साइंस के कुछ चैप्टर्स यानी कि साइंस में केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन चैप्टर नंबर 1 जो क्लास 10 के लिए है, और इस चैप्टर को स्टार्ट करूंगा मैं। और इस चैप्टर से आप लोगों को अच्छे एजुकेशन के लिए पढ़ना है, ठीक है, और साइंस को अच्छे से पढ़ाई कीजिए। आज बहुत सारा वीडियो रिकॉर्ड हो गया, इसलिए मेरे आवाज़ फंस रहे हैं, इसलिए ऐसा हो रहा है प्रॉब्लम। चलिए, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन साइंस के पहला चैप्टर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 एज इट इज केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में सबसे पहला टॉपिक आता है केमिकल रिएक्शन होता क्या है। केमिकल रिएक्शन केमिकल रिएक्शन मींस व्हाट। देखिए, कोई भी चीज जैसे आप लोग घर में वेजिटेबल्स हम लोग बनाते हैं, सब्जी वगैरह बनाते हैं, बहुत सारी चीज हम लोग घर में करते हैं। दही को मेकिंग ऑफ कर्ड, फिर से मेकिंग ऑफ वेजिटेबल्स, ऐसा बहुत सारा चीज हम लोग करते हैं, तो वो सब एक तरह से केमिकल रिएक्शन ही है, ठीक है। लेकिन इन केमिस्ट्री हम लोग बहुत सारी चीजों को केमिकल रिएक्शन करना है, तो केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं ये सबसे पहला चीज पढ़ना है। केमिकल रिएक्शन मींस क्या है, द सब्सटेंस, या इसको हमने एक प्रोसेस है। ये केमिकल रिएक्शन क्या है, एक प्रोसेस है। द प्रोसेस थ्रू विच सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर, द प्रोसेस थ्रू विच सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस आर नोन एज केमिकल रिएक्शन, ठीक है। The process through which substances combine together to form new substance are known as chemical reaction. Or we can say that the process through which two or more substances combine together to form new substances are called chemical reaction. इसको हम लोग chemical reaction बोलते हैं। तो यही हमारा होता है chemical reaction, ठीक है। तो chemical reactions का definition क्या लिखेंगे, the process through which two or more substances combine together chemically to form new substances are known as केमिकल रिएक्शन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, केमिकल रिएक्शन। मतलब ये एक प्रोसेस है, ठीक है, इस केमिकल रिएक्शन में। अब हम लोग जानेंगे इस केमिकल रिएक्शन में एटलीस्ट होता क्या है, ठीक है। होता क्या है ये हम समझेंगे। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक ए सब्सटेंस है, एक आपका बी सब्सटेंस है, और इससे एक प्रोडक्ट बना, मान लीजिए सी, ठीक। इससे एक प्रोडक्ट क्या बना, सी बना। इससे एक प्रोडक्ट क्या बना, सी बना। तो जैसे मान लीजिए कि ए है, इसका कुछ एटम होगा, बी है, इसका भी कुछ एटम होगा, सी है, इसका भी कुछ एटम होगा, या मॉलिक्यूल्स होगा, मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में भी होता है, या इसका भी कुछ मॉलिक्यूल्स होगा, या इसका भी कुछ मॉलिक्यूल्स होगा, ठीक है, होगा ना सबका। तो जैसे मान लीजिए कि कोई एक ए सब्सटेंस है, इसका कुछ एटम्स है, इसका बी एक सब्सटेंस है, इसका कुछ एटम्स और मॉलिक्यूल्स है। ए और बी दोनों को हम लोग क्या करा रहे हैं, कंबाइन करा रहे हैं। क्या करा रहे हैं, कंबाइन करा रहे हैं केमिकली कंबाइन कराने से क्या होता है कि इसका एटम, ए का एटम और मॉलिक्यूल्स और बी का एटम और मॉलिक्यूल्स दोनों एक दूसरे से क्या हो जाते हैं, रीअरेंज हो जाते हैं। रीअरेंज मतलब कंबाइन हो जाते हैं। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस होता है दोनों सब्सटेंस के साथ, जिसके साथ रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस होने के साथ ये सारे एटम्स एक दूसरे से कंबाइन हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। उससे आपका एक नया सब्सटेंस का फॉर्मेशन होता है सी, जिसमें एटम्स और मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, एंटायरली डिफरेंट होते हैं ए और बी के। ये नहीं है जैसे मान लीजिए कि चीनी और पानी को आप मिला दिए, एक तरह से मैं एक सिंपल से एग्जांपल्स दे रहा हूं। चीनी और पानी को आप मिला दिए तो चीनी का एटम और मॉलिक्यूल्स और पानी का एटम और मॉलिक्यूल्स दोनों एक दूसरे से कंबाइन होकर के एक नया चीज बनाता है ना। कि ऐसा कभी होता है कि पानी का टेस्ट और चीनी का टेस्ट अलग अलग महसूस कर रहे हो, एक सिप लिए तो पानी पी रहे हैं, एक सिप लिए तब हमको मीठा आ रहा है, ऐसा तो नहीं आ रहा है, क्योंकि दोनों मिलके मिक्सअप बन करके एक नया रीअरेंजमेंट बना, जिसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ शुगर एंड वाटर। ये होता है। तो इसी तरह से इसमें भी आपका वही है। तो जब भी हमारा केमिकल रिएक्शन होता है तो रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस होता है। क्या होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टेक्स प्लेस टू फॉर्म न्यू सब्सटेंसेस। और क्या होता है कि केमिकल रिएक्शन
मोस्ट केस में केमिकल चेंजेस होते हैं, वो नया सब्सटेंस फॉर्म करते हैं, इसीलिए केमिकल रिएक्शन को हम लोग केमिकल चेंज बोला जाता है। वो फिर से वापस नहीं आ सकता है, लेकिन ऐसा कुछ केमिकल रिएक्शन है जो हम लोग को फिर से रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट केस में आपका केमिकल रिएक्शन जो है वो केमिकल चेंज कहलाता है। तो केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स केमिकल चेंजेस। तो ये होते हैं हमारे केमिकल चेंजेस में। तो देखिए हम लोग यहां से क्या क्या पढ़े, इन अ केमिकल रिएक्शन, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट इन अ केमिकल रिएक्शन, ये सबको आप नोट डाउन करते जाइएगा। इन अ केमिकल रिएक्शन, रीअरेंजमेंट ऑफ atoms or molecules takes place to form new substances, and the properties of due to these properties of new substances entirely different from combining of two elements, entirely different from which it is obtained, मतलब वो जिससे ऑब्टेन हुआ है तो उससे सारा प्रॉपर्टी डिफरेंट होता है, इसी वजह से, क्योंकि रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स टेक्स प्लेस करता है। चलिए इसको आप लिख लीजिएगा। अब आगे आइए, इसी में एक और पॉइंट लिखिए, केमिकल रिएक्शन में क्या होता है। केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स केमिकल चेंजेस, ठीक है। ये होते हैं हमारे केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व्स केमिकल चेंजेस। कोई दिक्कत? तो इस तरह से होता है हमारा केमिकल रिएक्शन में। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, पार्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन के क्या कितने पार्ट्स होते हैं? पार्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। तो पार्ट्स ऑफ केमिकल रिएक्शन में फर्स्ट होते हैं आपके 2 पार्ट्स में। सबसे पहला चीज रिएक्टेंट, और सेकेंड होते हैं प्रोडक्ट। रिएक्टेंट फिर प्रोडक्ट, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। रिएक्टेंट क्या होते हैं? रिएक्टेंट का डेफिनेशन, द सब्सटेंस व्हिच टेक, रिएक्टेंट मींस द सब्सटेंस व्हिच टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन। ऐसा सब्सटेंस जो केमिकल रिएक्शन में टेक पार्ट ले रहा है। जैसे ए को बी के साथ मिलाया जाए तो ए और बी आपका रिएक्टेंट हो गया, और सी बन रहा है तो वो आपका प्रोडक्ट हो गया, ठीक है। तो रिएक्टेंट मींस क्या लिखेंगे? द सब्सटेंस which take part in a chemical reaction, the substance which take part in a chemical reaction are known as reactant. The substance which take part in a chemical reaction are known as reactant. Now product. The new substances are formed. The new substances are formed during a chemical reaction. The new substances are formed during a chemical reaction are known as product. The new substances are formed during a chemical reaction are known as product. ठीक है, ये होता है हमारा रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। चलिए हम एक एग्जांपल लिखेंगे केमिकल रिएक्शन का, एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। और ये जो एग्जांपल्स अभी मैं कराऊंगा, ये एग्जांपल्स इस बार बोर्ड के पेपर में आए हैं, ठीक है। ये एग्जांपल्स इस बार बोर्ड के पेपर में आए हैं 2020 में, ये एग्जांपल्स आए हुए हैं। इतना इजी क्वेश्चन कोई पूछता है? देख लीजिए, बहुत इजी क्वेश्चन पूछा है, लेकिन हम लोग को और भी इससे अच्छा से तैयार होकर रहना है, क्योंकि ये इजी क्वेश्चन पूछे थे। तो ये एग्जांपल्स बोर्ड के पेपर में इस बार आए हैं, और आपको मैं दिखा भी दूंगा कि ये पेपर आए हुए, ये क्वेश्चंस आए हुए। देखिए क्या है एग्जांपल्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये आपको लैबोरेटरी में भी कराया जाएगा स्कूल में, ये रिएक्शन।
ऐसे एग्जांपल्स में तो बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल्स जो आपके बुक में उसी को मैं लिखवा रहा हूं। एग्जांपल्स में देखिए, व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज burned in the presence of oxygen, it produce magnesium oxide, क्योंकि मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न कराना है, तो मैग्नीशियम किसके साथ रिएक्ट करना है, ऑक्सीजन, वो रिबन के फॉर्म में होता है, आपको लेबोरेटरी में कराया जाएगा। इट प्रोड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड by producing white dazzling flame। दिवाली में छोटी देखे हो, रस्सी वाला जो होता है उसमें जो डैजलिंग फ्लेम निकलता है उसी के रूप में जलता है, डैजलिंग फ्लेम। तो ये वर्ड हमेशा याद रखिएगा, इसी वर्ड को बोल करके क्वेश्चन आया था। तो ऐसे बोल के नहीं आता है, एक रिएक्शन कराया गया जिसमें व्हाइट डैजलिंग फ्लेम प्रोड्यूस होता है, तो उस एलिमेंट्स का नाम बताइए, ठीक है, और वो किसके प्रेजेंस में बन रहा वो लिखिए उसमें। तो बस क्या था, मैग्नीशियम होगा। इस तरह से यहाँ क्वेश्चन पूछा गया था। तो मैग्नीशियम रिबन को बर्न कराया जा रहा है, तो मतलब कि यहाँ क्या लिखिएगा, मैग्नीशियम को बर्न कराया जा रहा है, इसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में क्या कर रहे हैं, हीट दे रहे हैं। तो क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड जो बनता है ये होता है व्हाइट पाउडर। क्या होता है, व्हाइट पाउडर के फॉर्म में होता है, ठीक है। अब इसको सिंबॉलिक फॉर्म लिखेंगे, तो इसमें आपका ये जो पोर्शन है ये आपका होता है रिएक्टेंट, और ये जो पोर्शन है ये होता है प्रोडक्ट। अब इस एरो साइन से भी ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए A+B से बना C, तो ये आपका हो गया रिएक्टेंट और ये हो गया प्रोडक्ट, क्योंकि एरो का साइन इधर है। अगर इसी तरह से ऐसे लिख दे A+B, एरो का साइन ये दे दे, तो ये हो गया आपका रिएक्टेंट, एरो का साइन इधर है ना, ये आपका हो गया रिएक्टेंट और ये आपका हो गया प्रोडक्ट। ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन सीबीएसई कॉन्सेप्चुअल का मतलब यही है, घुमा के भी दे सकता है, ठीक है। चलिए इसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे हम लोग। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन का क्या होता है, O2। ये सब थोड़ा सा याद करके रखिएगा, सिंबल्स वगैरह, सिंबल्स, आयंस पढ़े थे ना, सोडियम का इतना आयंस होता है, सल्फेट का इतना। अब क्रिस क्रॉस मेथड से 9th में आप सीख लोगे फॉर्मूला बनाने के लिए, वो जरूर याद कीजिएगा। हम आपको यहाँ फॉर्मूला बनाने नहीं सिखाएंगे, आपको मैग्नीशियम ऑक्साइड है तो हम ये नहीं बोलेंगे कि Mg का वैलेंसी +2 होता है और ऑक्सीजन का वैलेंसी -2 होता है। इसको क्रिस क्रॉस करते हैं तो सेम साइन है, इसलिए कोई नहीं है, Mg हो जाएगा। ये मैं नहीं सिखाऊंगा यहाँ, आपको जिनको भी ये सीखना है वो व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए कि सर मुझे ये क्रिस क्रॉस मेथड नहीं आते हैं, मुझे ये फॉर्मूला बनाना सीखना है, तो मैं वो सिखा दूंगा। यहाँ मैं नहीं सिखाऊंगा, ठीक है। यहाँ मैं डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है ये आपको खुद आना चाहिए, क्योंकि ये 9th क्लास में सिखा दिया गया है। और जिन बच्चों को नहीं आता है तो मैं एक स्पेशल क्लास लूंगा जिसमें अलग से वीडियो अपलोड करके ये फॉर्मूला को सिखाऊंगा, तो वो बच्चे लोग शेयर कीजिए, मैं ये फॉर्मूला अच्छे से बनाने सिखा दूंगा, कैसे ये बनाया जाता है, ठीक है। तो हीट देंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा MgO। तो ये हो गया आपका रिएक्शन, जो ये व्हाइट पाउडर के फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है, व्हाइट पाउडर। तो यही होता है आपका केमिकल रिएक्शन होता है। चलिए अब इसको ये तो एग्जांपल से क्वेश्चन आ गया, वाइलिंग व्हाइट फ्लेम आएगा, यही एग्जाम पूछा था। अब इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं ये भी नोट डाउन कर लीजिए, हो सकता है कि इस बार एग्जाम में आपका ये पूछ दिया जाए। तो देखिए मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो ये आपको स्कूल में लैबोरेटरी में कराया जाएगा, व्हाइट रिबन को बर्न कराया जाता है, लेकिन उससे पहले व्हाइट रिबन को रब किया जाता है सैंड पेपर से। जलाने के पहले सैंड पेपर से रब किया जाता है। क्यों रब किया जाता है कि उसमें पहले से ही कुछ ऑक्साइड, मतलब कोई भी मेटल को आप ऐसे ही रख दोगे तो उसमें वो तुरंत ऑक्सीजन के साथ कुछ ना कुछ ऑक्साइड लेयर बना लेता है। आपको पता होना चाहिए किसी भी मेटल को जो रिएक्टिव है, मैग्नीशियम तो ऐसे भी है, तो रिएक्टिव है तो उसमें ऑक्साइड का लेयर कुछ ना कुछ आ जाता है। तो वो डब्बा में पैक होता है रिबन, तो उसमें कुछ ना कुछ ऑक्साइड लेयर आ जाते हैं। उसी ऑक्साइड लेयर को, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो लेयर बन गया, उसी को रिमूव करने के लिए हम लोग सैंड पेपर से रब करते हैं, जिससे वो मैग्नीशियम ऑक्साइड का लेयर रिमूव हो जाएगा और हमारा इजिली बर्न हो पाएगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में और अच्छा से डैजलिंग व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस करेगा। तो यहां से एक क्वेश्चन ये भी आता है, बिफोर burning
of magnesium ribbon, before burning of magnesium ribbon, why it is rubbed with sandpaper? Why it is rubbed with sandpaper? सैंडपेपर से इसको रब क्यों किया जाता है? इसका आंसर लिखिएगा, मैंने आपको बता दिया है, ऐसा मैं लिख दे रहा हूं। बिकॉज it is done to remove the protective layer of magnesium oxide formed on the magnesium ribbon. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 2। why magnesium ribbon is burned far away from his or her eyes? आंख से दूर में ही हम लोग क्यों? why magnesium ribbon is burned far away from his or eyes? his or her eyes, हम लोग को अपने आंख से दूर रख करके क्यों मैग्नीशियम रिबन को बंद कराना चाहिए? बिकॉज उसमें से एक डैजलिंग व्हाइट फ्लेम प्रोड्यूस होता है, तो वो अगर हम इसके सामने पड़ाएंगे तो हो सकता है उसका फ्लेम हमारे आंख में पड़ जाए और हमारे आंख को हार्मफुल कर दे और डैमेज कर दे। ठीक है, तो लिखेंगे आंसर बिकॉज on burning magnesium ribbon it produces dazzling white flame which is harmful for our eyes if we burn magnesium ribbon come close to our eyes then it will damage our eyes। ठीक है, इसीलिए इस तरह का क्वेश्चन और पूछ जाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तो समझ में आ गया, बहुत इजी चीज था। अब आगे इसका एक्सपेरिमेंट आपको स्कूल में कराया जाएगा, बहुत सारे स्कूल में कराया भी नहीं जाता है, लैब तो सिर्फ नाम का हो गया है। ठीक है, चलिए देखिए इसमें अब एक और क्वेश्चन है, वेरियस केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन एवरीडे लाइफ। हर दिन क्या क्या केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस होता है? एग्जांपल्स कुछ लिखिए, जैसे क्या क्या है? रस्टिंग ऑफ आयरन, राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, मेकिंग ऑफ कर्ड, सब डेली लाइफ के एग्जांपल्स है। रॉटनिंग ऑफ स्पॉइलिंग ऑफ फूड, ठीक है, और बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं, स्पॉइलिंग ऑफ फूड, फिर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, मेकिंग ऑफ कर्ड, रस्टिंग ऑफ आयरन, चेंज इन वेदर, बहुत सारा चीज है एक्सेट्रा। ऐसा बहुत सारे एग्जांपल्स आपके बुक में दिया हुआ है। तो ये सब वेरियस केमिकल रिएक्शन एट टेक्स प्लेस इन एवरी, ये भी क्वेश्चंस कभी आए हैं। ठीक है, अभी तो 2018-19 में तो कभी नहीं आया है, लेकिन इसके पहले जो मैग्नीशियम रिबन वाले क्वेश्चंस हैं वो आए। ठीक है, तो ये तो था हमारा केमिकल रिएक्शन का बेसिक पार्ट था। कौन सा पार्ट है ये बेसिक पार्ट है जो हमारा पहला चैप्टर का स्टार्ट किया है।
अब इसके बाद हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट होगा, केमिकल रिएक्शन जब करते हैं तो क्या क्या देखने को मिलता है, कैसे पता चलेगा कि वहाँ केमिकल रिएक्शन हुआ है, तो उस सब के लिए यानी कि इसका कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद फिर लैबोरेटरी में हम लोग को क्या क्या चीज़ का जरूरत पड़ेगा जब मैग्नीशियम लीमन का एक्सपेरिमेंट करेंगे, तो वो भी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये था हमारा साइंस के क्लासेस का केमिकल रिएक्शन का फर्स्ट पार्ट। और ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, आपका सब्सक्राइब भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। लाइक करिएगा तो मुझे इतना तो पता चलेगा कि बच्चे लोग मेरे वीडियो को पसंद कर रहे हैं और सर मेरे साथ है। और याद रखिएगा, सर आपके साथ हमेशा रहेंगे, इसीलिए आप टेंशन नहीं लीजिए। आपका अगर क्लास नहीं हो पा रहा है उसको भी टेंशन मत लीजिए, आपको मैं यहाँ सारा कंप्लीट कराऊंगा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ठीक है। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशंस और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जिससे नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहेंगे, ठीक है। गुड डे।